दोस्तों हम जनरली क्रोम यूज़ करते हैं और हमें उसके एक्सटेंशंस के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, लेकिन अगर एक्सटेंशंस का इस्तेमाल हम ढंग से करें तो हमारे लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। हमारी प्रोफेशनल लाइफ जिसमें हम काम करते हैं उसमें हमें काफ़ी हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे एक्सटेंशंस के बारे में बताऊंगा जिसके मदद से आप अपना काम और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट कमिंग अप इन द एरोडाइट शो। जो पहले नंबर पे जो है एक्सटेंशन है वो काफ़ी कमाल है। अगर आप ईमेल सीखते हैं तो या कुछ भी टाइपिंग का काम करते हैं तो ग्रामरली काफ़ी अच्छा वे है अपने सेंटेंसेस को और गलतियों को चेक करने का। ये आपकी जो भी आपने गलत लिखा है ये उसको स्ट्राइक करेगा, आपको रिमाइंड करेगा कि आपने गलत लिखा है। उसमें एक रेड एरो आएगा, उसमें एक लेफ़्ट क्लिक से आप उस गलती को सुधार सकते हैं और ये आपकी फ्लुएंसी को इन्हेंस करेगा। मतलब आप किस भी तरीके से लिख रहे हैं तो आपको फ्लुएंट बनाए रखेगा और ये बहुत अच्छा तरीका है लिखने का, क्योंकि ये आपकी जो टोन है, टोन का मतलब कि जो आप जिस चीज़ के बारे में लिखना चाहते हैं, अगर आप एक ऑफिस के लेटर लिखना चाहते तो उस टोन को मेंटेन रखने के लिए भी ये आपको रिमाइंड करते रहेगा और करेगा खुद। आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपने क्रिएटिविटी इस्तेमाल करने की। ये आपकी स्पेलिंग्स को और ग्रामर को भी बिल्कुल फ्री में ठीक कर देगा। सो नंबर 2, कैमलाइज़र काफ़ी अच्छा एक्सटेंशन है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हैं तो इस एक्सटेंशन में एक बार क्लिक कीजिए और ये एक्सटेंशन आपको सीधा उस प्रोडक्ट की हिस्ट्री बता देगा। फिर चाहे वो किसी भी साइट पे हो, वो उस साइट को कंपेयर कर देगा उसके पिछले हफ्ते और आने वाले कुछ प्राइसेस से, और आप इससे पता कर सकते हैं कि कौन सा दिन ठीक है इस प्रोडक्ट को खरीदने का। और नंबर 3 में है मिडनाइट लिज़ार्ड एक काफ़ी अच्छा एक्सटेंशन है कोडर्स के लिए, क्योंकि उन्हें कुछ नया और क्रिएटिव देखने का बहुत मन करता है। सो इसीलिए मिडनाइट लिज़ार्ड काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको सिर्फ डार्क मोड नहीं, लाइट मोड, ग्रे स्केल मोड और कलरफुल स्कीम मोड, इसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स को ला सकते हैं अपने स्कीम में और ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपकी रीडेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा देता है। इसमें एक शॉर्टकट कीज़ भी है काफ़ी, जो आपको एक्सटेंशन को डाउनलोड करते समय ही मिल जाएंगे। ये ब्लू लाइट को फिल्टर करता है, जिस वजह से आपके आँखों में ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता अगर आप काफ़ी चलाते हैं तो। अगला एक्सटेंशन है डक-डक-गो। वैसे तो डक-डक-गो एक ब्राउज़र है और लेकिन इस कंपनी ने एक काफ़ी अच्छा एक्सटेंशन गूगल क्रोम के लिए बनाया है, डक-डक-गो प्राइवेसी एसेंशियल। ये आपके प्राइवेसी को मेंटेन कर रखता है, इम्प्रूव करता है। इस एक्सटेंशन का इस्तेमाल मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि देखिए ये एक्सटेंशन आपको प्राइवेसी को सिंप्लीफाइड कर देता है। आपके जो डेटा होता है उस और ब्राउज़र का हिस्ट्री होती है उसको बचाए रखता है हैकर से। यहाँ पे आपको खूब ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस कर सकते हैं। आप अपना डेटा ट्रैकर से बचा सकते हैं। ये आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है और ट्रैकर्स के नेट में आने से आपको बचा लेता है। अगला है मर्करी रीडर। मैंने इसको नंबर 5 में इसलिए रखा है ना, मर्करी रीडर मेरे काफ़ी काम आता है। मेरे को ये वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, जिस वजह से मेरे को काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं। मर्करी रीडर मेरे आर्टिकल्स को बहुत छोटा कर देता है, जिस वजह से जो फालतू चीज़ें होती हैं जो हमें ज़रूरत नहीं होती, जैसे डेट, जिस आर्टिकल को जिसने लिखा उसका नाम, उन सब चीज़ों को हटा देता है। मेरे को काफ़ी आर्टिकल पढ़ने पड़ते हैं, इसलिए मैं मर्करी रीडर का काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ। एक क्लिक में आपके आर्टिकल को कंप्रेस कर देगा, क्लीन कर देगा और रीडेबल बना देगा सिर्फ एक क्लिक में। और तो और ये साथ में आपके फॉन्ट को भी बदल सकता है। कुछ शॉर्टकट की हैं जो आपको इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करते ही समझ आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट के साइज़ को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। बेसिकली आपके आर्टिकल को मॉडिफाई कर देता है एक नए रूप में, जिसमें आप उस वेब पेज को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका टेक्स्ट साइज़ बदल सकते हैं, टाइपोग्राफी यानी फॉन्ट बदल सकते हैं। सो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर ऐसी वीडियो और देखनी है एक्सटेंशंस के बारे में तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब करे आपको पता कैसे चलेगा मैं कौन सी वीडियो कब डाल रहा हूँ। सो कमेंट में जाकर बताइए कौन सी एक्सटेंशन आपको सबसे बेस्ट लगी और किस चीज़ के बारे में आप पहले से जानते थे। अगर आपके पास कोई नया एक्सटेंशन है तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिए।